प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक सत्य कथा सुनाने रहा हूँ। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है अतः इसके पात्र और स्थान सत्य घटना पर आधारित हैं। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपनी पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर संतों ने भक्तों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चल दिए। गठरी का वजन अधिक था, पर वह उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे भार वहन करने का अभ्यास है। मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। मित्रों, गीता के श्लोक नंबर 9/14 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। रामदास जी सोचने लगे। मित्रों, आगे की कथा बता रहे हैं। रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता भी नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर ना जानता हो, पर जाने दो, राम करे सो होए। यह कहकर वह राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ। यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूँ, कि आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर उनके घर में कहा कि भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना लेना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा, पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो। भोग के लिए गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। रामदास जी आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी वाले ने ही तो कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा है। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे और वह अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। वह समझ चुके थे कि आज भगवान श्री राम ने ही मेरे कारण अब ये इतना बोझ उठाया और कष्ट सहन किया। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? तो गीता के श्लोक नंबर 8/14 में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अनन्य चेता संततम यो माम स्मृति निरयश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज से मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे।
रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात प्रभु श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता के भाव विहरल होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह बताई गई एक सत्य कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार की आध्यात्मिक और सत्य कथाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और यह मित्रों, यह कथा आपको अपने मित्रों को भी और अपने घर में जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर करना चाहिए, जिससे वह भी हमारे हिंदू समाज के बारे में समझ सकें। तो मिलता हूं मित्रों ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव।